कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ में सिनेमा चलचित्र जगत के विकास का उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया गया है। भारत में सबसे पहले 1931 से पहले फिल्में दिखाई तो देती थीं, लेकिन ना उनमें आवाज़ होती थी और ना ही बोलती हुई तस्वीरें दिखाई देती थीं। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया ने आधुनिक सिनेमा का रूप किस प्रकार से लिया, इस बात का पूरा घटनाक्रम, ऐतिहासिक विकास इस पाठ में बताया गया है। तो बहुत ही रोचक और ज्ञान विज्ञान से भरपूर ये आपका ये वीडियो होने वाला है। तो अंत तक देखिए इस प्रोग्राम को और अपने पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहिए, ताकि आपको इस पाठ से संबंधित पूर्ण नॉलेज हो सके। सिनेमा के विकास और सिनेमा की काफ़ी विस्तृत जानकारी इस पाठ में दे रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रदीप तिवारी जी। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में सिनेमा चलचित्र जगत के विकास का उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तन का चित्रण किया गया है। इससे पूर्व सिनेमा मूक अभिनय बना हुआ था, यानी जो आप पर्दे पर देखते थे तो चित्र हिलते डुलते चलते फिरते से दिखाई देते थे, छाया मात्र, ब्लैक एंड वाइट होते थे, कलर का तो प्रश्न ही नहीं था, और वो भी बिना आवाज़ के। 4 मार्च सन 1931 का वह दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब हिंदी की पहली बोलती फिल्म रोशन आरा, जी हाँ रोशन आरा, मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी। पहली बार बोलती फिल्म देखिए। चारों लाउड स्पीकरों पर रिक्शों पर चारों ओर घूमते हुए हॉकर्स आवाज़ लगा रहे थे। बोलती फिल्म, पहली बार बोलते, चलते, झूमते, बातें करते हुए चित्र आपको फिल्म में दिखाई देंगे। इस फिल्म का श्रेय अर्देशीर एम ईरानी को जाता है। जब इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ तो उसमें बताया गया कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा की पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी, आलम आरा। 14 मार्च 1931 की ये ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन थी। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। तो डेट याद रखिए, 14 मार्च 1931, पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा को भी लोग खूब देखते थे, उसमें चित्र आते जाते थे और घटनाक्रम ऐसे दिखाई देते थे। क्रम होता था, पूरी कहानी भी होती थी, और वह मूक फिल्म कहलाती थी, उसमें आवाज़ नहीं होती थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। दरअसल अर्देशीर जी ने एक बार 1929 में 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, फिल्म की स्टोरी तैयार की गई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर जी ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद या लेखक तो था नहीं, गीतकार भी नहीं था, संगीतकार भी नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर जी ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य हुआ करते थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। इनका इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
कि गीतकार ये है, म्यूजिक इसका ये है, लिरिक्स और म्यूजिशियन, ऐसा नहीं लिखा गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। रोशन आरा हिंदी चलचित्र जगत की पहली बोलती फिल्म थी। ये 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के सिनेमा हॉल मैजेस्टिक में प्रदर्शित हुई और फिल्मकार, इसके निर्माता निर्देशक अर्देशर M ईरानी, उन्हें ऐसी बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने आपको बताया 1929 में उन्होंने एक फिल्म शो बोट देखी थी विदेश में, उसी से उन्हें प्रेरणा मिली। फिल्म का आधार फारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था। उस समय संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार का अभाव था और वाद्य यंत्र भी बहुत कम होते थे, सिर्फ था तबला, हारमोनियम और वायलिन। इसी से फिल्म का म्यूजिक बनाना था। है ना रोचक बात? आलम आरा फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, और इसके पार्श्व गायक भी थे बैकग्राउंड सिंगर मिस्टर WM खान। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी और यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का एक जरूरी हिस्सा बनी। फिल्म आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, निर्देशन की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। सवाक फिल्में अर्थात बोलती फिल्में, जिसमें जो तस्वीरें होती हैं वो स्वयं बोलती हैं, जैसा आजकल आप टीवी में और फिल्म में देखते हैं, उसी प्रकार की फिल्मों का दौर शुरू हो गया। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया था। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार विट्ठल जी ही थे। उनके चयन को लेकर एक किस्सा काफ़ी चर्चित है, मैं आपको सुनाता हूँ। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, वो उर्दू इतना बढ़िया क्लियर नहीं बोल पाते थे। वो पहले तो उनका बतौर नायक चयन हो गया, सेलेक्ट हो गए वो नायक के लिए, हीरो के लिए, मगर इसी कमी के कारण कि उन्हें उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती है, वो उर्दू की प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। बस फिर क्या था, विट्ठल जी नाराज़ हुए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, क्लेम कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो कि तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने विट्ठल और नायिका बनी जुबैदा और निर्माता निर्देशक अर्देशर M ईरानी। उनकी कामयाबी आगे जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वो लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में भी सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर फिल्म उद्योग के ये प्रमुख स्तंभ बने। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में जब प्रदर्शित हुई तो फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चलती रही और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी कि भाई हम देखेंगे कि बोलती हुई फिल्म कैसी होती है। कभी उन्होंने इससे पहले भारत में बोलती फिल्म नहीं देखी थी, इसलिए सभी के लिए ये आश्चर्य का विषय तो था ही, रोचकता, उत्सुकता भी थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश
दर्शकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सिनेमा के लिए समस्या ब्रिटिश सरकार के कारण उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। अब आप इसमें शब्दार्थ लिख सकते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ दिए हैं। सजीव माने साकार, 100%, 100%, विज्ञापन, प्रचार, ऐतिहासिक, इतिहास, प्रसिद्ध, प्रदर्शित करना, दिखाना, वक्त, समय, निर्माण, रचना, संयोजन, समायोजना, नायिका, अभिनेत्री, अंग्रेजी में से हीरोइन कहते हैं, सर्वाधिक, सबसे अधिक, पारिश्रमिक, मजदूरी, चयन, चुनाव, मशहूर, प्रसिद्ध, कामयाबी, सफलता, मौजूद, उपस्थित, समीक्षकों, समालोचकों, गुण, दोष बताने वाले, गुण दोष बताने वालों को समीक्षक या समालोचक कहते हैं। पौराणिक, पुराण संबंधी, किरदार माने भूमिका, किरदार माने भूमिका, विनम्र, शांत, खिताब, उपाधि, सम्मान, स्टंट, खतरे के समय अभिनेता का कार्य करने वाला, स्टंट कहते हैं खतरे के समय अभिनेता का कार्य करने वाला, प्रतिभा, कुशाग्रता, प्रचलित, प्रसिद्ध, सार्वजनिक, सभी लोगों का, लोकप्रियता, सबको प्रिय लगना, मूक माने चुप, और सज्जा माने बालों को सजाना। अब आप प्रश्नों को देखिए। जब पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, तो अर्देशिर ने क्या कहा, इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, बताइए। तो उत्तर है पहली सवाक फिल्म रोशन आरा के निर्माता निर्देशक ने 1956 में जब सम्मानित किया गया तो उन्होंने भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, द फादर ऑफ फिल्म्स कहे गए। तो अर्देशिर ने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का एक जरूरी योगदान दिया है। इस संबंध में लेखक ने अर्देशिर की विनम्रता की सराहना की और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो अर्देशिर एम ईरानी फिल्मों के पिता कहे गए। उन्होंने पहली बार बोलती फिल्म को दुनिया के सामने लाया और भारत की पहली फिल्म ये बनी, जिसे आपने रोशन आरा नाम दिया गया। और इसके मुख्य अभिनेता अभिनेत्री कौन रहे, नायक नायिका जुबैदा और विट्ठल। डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जो फिल्म किसी मूल फिल्म से दूसरी भाषा में रूपांतरित या अनुवाद करके शब्द संवाद बदलकर बनाई जाती है उसे डब फिल्म कहते हैं। जिसकी केवल भाषा चेंज की जाती है, ऐसी एडिटेड डब फिल्में कहलाती हैं। पुनः समझ लें, डब फिल्म किसे कहते हैं? डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, यानी जैसा बोलते समय जिन भाव को हम मुँह से खोलकर जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं उसमें कुछ डिफरेंस सा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि उन शब्दों को वह बोल ही नहीं रहा है, वो तो केवल एक मैच किया गया है क्योंकि दूसरी भाषा बोल रहा था वो तो इसलिए जो भाषा चेंज कर दी जाती है, ये ऐसी फिल्में डब फिल्म कहलाती हैं। और किसी फिल्म को या मूल फिल्म से दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। सवाक शब्द वाक से पहले सा लगाया गया है और सा क्या है? उपसर्ग है और सा उपसर्ग से कई शब्द बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं, इनको बताइएगा। जैसे हित, तो हित में सा लगा दें, सहित। सहित, हित का मतलब है भला और सहित का मतलब है सहित, साथ,
और जैसे प्रेम सहित, प्रेम के साथ, भाव सहित, भाव के साथ, परिवार, परिवार और सा लगा दें, सपरिवार यानी परिवारजनों के साथ। इस प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में ही जुड़ता है। जैसे विनय, सा लगाएं, सविनय, उपसर्ग हो गया सा। विनय, विनय का अर्थ है नम्रता, और सविनय, सा साथ हो गया तो विनम्रता के साथ या नम्रता सहित। ऐसे ही चित्र, तो सा लगाएं, सचित्र, तस्वीर के साथ। बल, बल का अर्थ शक्ति, सबल, बलवान, सबलवान, सबल, बलवान। सम्मान, सम्मान एक भाव है, और ससम्मान, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। सा का मतलब यहाँ साथ से हो रहा है। सचित्र, चित्र के साथ। सबल, बल के साथ अर्थात बलवान। सविनय, विनय के साथ, विनम्रता के साथ। ससम्मान, सम्मान के साथ। ससम्मान, सम्मान सहित या साथ। इस प्रकार से अन्य अनेक उपसर्गों का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाकर और उनका अर्थ ज्ञात कीजिए। इससे आपका शब्दकोश ज्ञान बढ़ेगा और आपकी भाषा पर पकड़ अधिक अच्छी और मजबूत होगी। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आप अपनी किताब में देखकर ध्यान से समझें। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग और प्रत्यय अकेले प्रयोग नहीं होता। इन दोनों का अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग तो शब्द के शुरू में लगता है, पहले लगता है, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में। हिंदी में सामान्यतः उपसर्ग हैं अ, अन, नि, दु, क, कु, स, सु, अध, विन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं। वाक, इसमें उपसर्ग सा जोड़िए तो हो गया सवाक। लोचना, लोचना, इसमें सु उपसर्ग जोड़िए तो हो गया सुलोचना, इसमें प्रत्यय कोई नहीं है। फिल्म, अब इसमें कार जोड़ना है तो फिल्म कार, कार अंत में जोड़ा तो ये प्रत्यय है कार, फिल्मकार। ऐसे ही कामयाबी, तो कामयाब, कामयाब शब्द में अगर ई लगा दें तो कामयाबी हो जा रहा है, तो ई प्रत्यय होता है हिंदी का कामयाबी। माया, मायावी। इस प्रकार से ई की मात्रा या ई प्रत्यय लगाने पर ये ई प्रत्यय नया शब्द बनाता है, उसका अर्थ बदलता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही लगाते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है और वह जुड़कर एक नया शब्द और नया अर्थ स्पष्ट ध्वनित करता है। अब देखिए अगला उदाहरण, सजीव, स उपसर्ग तो क्या हो गया, जीव, स, सजीव। ऐसे ही ज्ञापन में वी उपसर्ग है तो विज्ञापन, ज्ञापन में वी लगाया है। ऐसे ही भिन्न, वी उपसर्ग है विभिन्न। ऐसे संगीत, सम प्लस गीत, संगीत, यहाँ शम उपसर्ग है। संयोजन, सम प्लस योजन, संयोजन। सक्रिय, सा उपसर्ग। नियंत्रण, नी उपसर्ग। प्रचलित, प्रतिशत में उपसर्ग है प्रति। प्रत्येक, प्रतिशत, प्रतिकार, ये सब प्रति उपसर्ग जोड़कर बने शब्द हैं। प्रदर्शित, इसमें प्र उपसर्ग। संवाद, सम उपसर्ग है, सम माँ बनेगा सम, लेकिन जब उसको योग करेंगे शब्द का तो सम माँ की जगह अनुस्वार बन जाएगा, संवाद, संवाद। वी उपसर्ग लगाइए। व्यवस्था, व्यवस्था, अवस्था में वी उपसर्ग जोड़ने पर व्यवस्था बनेगा।
अवस्था और वी लगाएं तो व्यवस्था, व्यवस्था। ऐसे ही वापसर जोड़िए तौर, तौर, तौर तरीके, तौर बतौर, तौर बतौर बनेगा। और नेता अभी उपसर्ग लगा के अभिनेता, नेत्री अभिनेत्री, सम, सम उपसर्ग लगाकर मानित, सम्मानित। इस प्रकार से उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए और नए नए शब्दों का अभ्यास और उनसे उपसर्ग अलग करके इस प्रकार के शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। किसी भी पाठ में आपको ऐसे शब्द दिखते हैं तो आप उन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अपना शब्दकोश ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्रत्यय निर्मित शब्द, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और नया शब्द नया अर्थ बनाता है। जैसे ऐतिहासिक, तो इक, इसमें इक जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक, इक प्रत्यय है। यदि प्रदर्शित, तो इसमें इत प्रत्यय है, इत हिंदी प्रत्यय है ये। संगीतकार, कार लगाकर आप संगीतकार, फनकार, अदाकार, नाटककार, गीतकार, इस प्रकार से प्रत्यय है कार। जरूरी, ई प्रत्यय। नायिका, नायिका में इका प्रत्यय है। इस प्रकार ये कार्य पूर्ण हुआ।